अफगान तालिबान और फितनल खवारिज का गठजोड़ बेनकाब, गिरफ्तार खुदकुश बमबार के इंकशाफात सामने आ गए। नेमतुल्लाह कंधार जोहरिया मदरसा का तालिब इल्म है जो हिफ्ज कर रहा है। फ्रंटियर कोर साउथ के हाथों गिरफ्तार बमबार नेमतुल्लाह का कहना है, मदरसे में मौजूद कुछ लोगों ने मुझे कहा कि पाकिस्तानी फौज के खिलाफ जहाद जायज़ है। हम 40 लोग बरास्ता चिवार पाकिस्तान में दाखिल हुए, फिर जनूबी वजीरिस्तान गए जहाँ तालिबान का मरकज़ था। हमारा कमांडर उमर हम्मास था जो खुद कुछ हमलों की तरबियत देता था। तरबियत के दौरान आज़ान की आवाज़ सुनी, एहसास हुआ पाकिस्तानी फौज भी मुसलमान है। हमला करना हराम महसूस हुआ। गिरफ्तार खुद कुछ बमबार के इंकशाफात सबूत हैं कि अफगान तालिबान कम उम्र नौजवानों की जहन साजी कर रहे हैं। कम उम्र नौजवानों को दहशत गर्दाना सरगर्मियों पर उकसाया जाता है। उधर फितनल हिंदुस्तान का इंतहाई मतलूब दहशतगर्द जमील उर्फ टेटिक हलाक। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक जमील उर्फ टेटिक ज़िला पंजगोर का रिहायशी था। दहशतगर्द जमील 2022 में पंजगोर हेडक्वार्टर पर हमले समेत मुतादिद दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मतलूब था। दहशतगर्द पंजगोर और बोलेदा समेत मुतादिद इलाकों में सरगर्म था। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का फौरी जंगबंदी पर इत्तेफाक। कतर और तुर्की की सालिसी में कामयाब मुज़ाकरात। एलामिया के मुताबिक दोनों ममालिक अमन के लिए मुस्तकिल तरीक़ाकार तय करने पर भी रज़ामंद। जंगबंदी निफास और पायदार तसलसल के लिए फॉलो अप इजलास भी होंगे। कतरी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है जंगबंदी फ्रेमवर्क सलामती और इस्तेहकाम के फ़रोग में मदद देगा। जंगबंदी दोनों ममालिक के दरमियान सरहदी कशीदगी के खात्मे की बुनियाद रखेगी। खित्ते में पायदार अमन के क़याम में मददगार होगी। पाकिस्तानी वफ़द की सरबराही वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने की। अफगान वफ़द की क़यादत अफगान वज़ीर दिफ़ा मुल्ला मोहम्मद याकूब ने की। मुज़ाकरात 13 घंटे तक जारी रहे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन सीज़ फायर का मुआहिदा तय पा गया। पाकिस्तान की सरजमीन पर अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का सिलसिला फिलफौर बंद होगा। दोनों ममालिक एक दूसरे की सरजमीन का एहतराम करेंगे। 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में दोबारा वफूद में मुलाकात होगी। हम कतर और तुर्की के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का दोहा मुआहिदे का खैर मकदम कहा, मुआहिदा दुरुस्त समत की तरफ पहला कदम है। मुआहिदे की ठोस और मौसर निगरानी के तरीक़ाकार के क़याम के मुंतज़िर हैं। मज़ीद इंसानी जानों के ज़िया की रोकथाम के लिए तमाम तर कोशिशें बुरुए कार लाना ज़रूरी है। पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है। पाकिस्तान की तरफ किसी को मैली आंख से देखने नहीं देंगे। कौम के बेटे अपनी जानों की परवाह किए बगैर पाक वतन की हिफाजत कर रहे हैं। कायद नून लीग नवाज शरीफ की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में गुफ्तगू। मुल्की सूरत हाल पर जाती उमरा में बड़ी बैठक हुई। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने अफगानिस्तान के साथ सीज़ फायर मुआहिदे से आगाह किया। पाक फ़ज़ाइया का जदीद JF-17 थंडर का दस्ता आज़रबाईजान पहुँच गया। ISPR के मुताबिक पाक फ़ज़ाइया का दस्ता इंडस्ट्रियल अल्फा मश्क में शिरकत करेगा। तैयारों ने पाकिस्तान से आज़रबाईजान तक नॉन स्टॉप फ्लाइट मुकम्मल की। परवाज़ के दौरान हवा में ही तैयारों में ईंधन भरा गया। कौमी खलाई पॉलिसी और विजन 2047 का एक अहम संगे मील। पाकिस्तान का पहला हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट कामयाबी से अपने मद्दार में पहुंच गया। HS-1 चीनी स्टेशन से खला में रवाना किया गया। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक HS-1 सैलाबों, लैंडस्लाइडिंग और दीगर कुदरती आफात की पेशगोई में मदद करेगा। माहौलियाती तब्दीलियों और अर्जियाती खतरात की बर वक्त निगरानी में भी मुआवन साबित होगा। 2025 में खला में भेजे जाने वाला ये पाकिस्तान का तीसरा सैटेलाइट है। माहिरीन के मुताबिक लॉन्चिंग के 28 मिनट बाद सैटेलाइट अपने मद्दार में पहुंच गया। सैटेलाइट से मालूमात के हसूल के आगाज में कुछ महीने लग सकते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की सैटेलाइट की कामयाब लॉन्चिंग पर कौम और साइंसदानों को मुबारकबाद। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी ने 25 अक्टूबर को अम जरगा बुला लिया। कहते हैं अम जरगा ज़िला खैबर की तहसील बाड़ा में होगा। सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर कबायली माहिदीन, मशरान और नौजवानों का जरगा होगा। आवाम की ज़िंदगी और मुस्तकबिल के फैसले सूबे के लोग खुद करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत मानी PTI के नज़रिए और आवाम के मफाद के साथ खड़ी होगी। उधर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की दरख्वास्त पर असम्बली का इजलास कल तलब।
तालिबान हुकूमत भारत की हमदर्द ना बने, भारत कभी अफगानिस्तान का साथ नहीं देगा। अमीर जमात इस्लामी का लॉयड दीर में जलसे से खिताब, कहा 12 साल से खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली की हुकूमत है, यहाँ कोई तब्दीली नहीं आई, तब्दीली सरकार सिर्फ तबाही लेकर आई। खैबर पख्तूनख्वा में 37% बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। मुशीर खजाना KP मुजम्मिल असलम का पाक अफगान सीज फायर मुआहिदे का खैर मकदम। कतर और तुर्की की सालिसी से सीज फायर मुआहिदा अच्छी खबर है। वजीर आज़म के साथ इजलास में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मौक़िफ़ रखा था। KP हुकूमत की सिफारिशात अफगान महाजरीन की बाइज़्ज़त वापसी और मुज़ाकरात थे। IMF कौमी मुफाद के खिलाफ कोई शर्त आयद नहीं कर सकता। पाकिस्तान की अब तक की तमाम तर इस्लाहात अपनी मुआशी तरजीहात के मुताबिक है। उम्मीद है 31 दिसंबर तक पाकिस्तान को IMF से $1.2 अरब की किस्त मिल जाएगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा अमरीका के साथ तिजारती और टैरिफ मुआहिदा 1 से 2 हफ्ते में मुतवक्की है। हुकूमत न्यूयॉर्क के रोज़वेलेट होटल की निजकारी के फैसले के करीब है। PIA की निजकारी के अमल में अहम पेशरफ्त, निजकारी के लिए बोली देने की तारीख में तोसी, नई तारीख 17 नवंबर मुकर्रर। इससे पहले बोली जमा कराने की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर मुकर्रर थी। ज़राए के मुताबिक 4 कंसोर्शियम कौमी एयरलाइन की निजकारी के बोली के मरहले के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। तवक्को है निजकारी का अमल आइंदा माह अपने हतमी मरहले तक पहुँच जाएगा। PIA 51 से 100% तक शेयर्स फरोख्त करने का इरादा रखती है। हुकूमती पॉलिसी के तहत कौमी एयरलाइन का नाम तब्दील नहीं किया जाएगा। किसी गैर मुल्की फ़र्द या इदारे को अक्सरियती शेयर होल्डर बनने या नीलामी में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं होगी। सिंध का विफाक से मुल्की सतह पर गंदम की इमदादी कीमत मुकर्रर करने का मुतालबा। सूबाई वज़ीर ज़राअत सरदार मोहम्मद बख्श महर कहते हैं IMF की शराइत के बायस सूबाई हुकूमतें विफाक की हिदायत के बगैर किसानों को इमदादी कीमत नहीं दे सकती। किसान शदीद माली दबाव का शिकार हैं। विफाक कम अज़ कम गंदम की इमदादी कीमत 4200 रुपये फ़ी मन मुकर्रर करने का ऐलान करे। किसानों को मुनासिब कीमत ना मिली तो गंदम की काश्त को छोड़ देंगे। सिंध ने किसानों के लिए गंदम उगाओ सपोर्ट प्रोग्राम के तहत 56 अरब का इमदादी पैकेज मुतारिफ करवाया है। पंजाब हुकूमत का रेवेन्यू बढ़ाने के लिए स्पेशल यूनिट कायम करने का फैसला। फैक्टोरियल, टैक्स कंसल्टेंट, लीगल एक्सपर्ट और डेटा एनालिस्ट शामिल होंगे। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का दायरा कार 30 अजला तक बढ़ाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत रेवेन्यू कलेक्शन से मुतालिक खुसूसी इजलास। मरियम नवाज ने PRA की तौसी के लिए 30 अक्टूबर की डेडलाइन दे दी। रेवेन्यू बढ़ाने के लिए 19 नए सेक्टर्स शामिल करने का जायजा। सहूलत ऐप मुतारिफ, टैक्स रेवेन्यू में शफाफियत और नए सेक्टर मुतारिफ कराने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर 9 महकमों का स्मॉग के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी। ड्रोन्स के जरिए भट्टों की निगरानी और लाइव रिपोर्ट जारी। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब कहती हैं पंजाब हुकूमत के मुसलसल इक़दामात और अवामी ताउन ने लाहौर का AQI कंट्रोल किया। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन फोर्स और महकमा मुतहरिक तमाम सेक्टोरल स्क्वाड फील्ड में मौजूद। स्मॉग गन्स और एयर क्वालिटी मॉनिटर्स भी फील्ड में मौजूद। खुली जगहों पर तामीराती मवाद को बरवक्त ढांपना यकीनी बनाया गया। ट्रकों, माल बरदार गाड़ियों और ट्रॉलियों की नकलो हरमत पर पाबंदी लगाई गई। वज़ीर आला पंजाब की तमाम इदारों के अफसरों और अमले को शाबाश। अमीर बालाश कत्ल केस में अहम पेशरफ। तीफी भट्ट की हलाकत के बाद गोकी भट्ट पुलिस को मतलूब। केस की तफ्तीश CCD के सबूत कर दी गई। अमीर बालाश के कत्ल की FIR थाना चूंक में दर्ज की गई थी। तफ्तीश के मुताबिक मरकजी मुलजिम मुजफ्फर शाह गोली लगने से मौके पर दम तोड़ गया था। दूसरा मुलजिम तीफी भट्ट मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया था। केस का तीसरा मुलजिम गोकी भट्ट पुलिस को मतलूब है। 15 साल कबल कराची से चोरी होने वाली गाड़ी इस्लामाबाद से बरामद। गाड़ी अगस्त 2025 में रिकवर करके मालिकान के हवाले कर दी गई। AVLC हुकाम के मुताबिक गाड़ी 27 मार्च 2010 को छीनी गई थी।
गाड़ी छीनने का मुकदमा दरख्शां थाने में दर्ज है। कराची में टमाटर ने अवाम के चेहरे लाल कर दिए। शहरी कायद में टमाटर की फी किलो कीमत 500 रुपए से तजावुज। अफगानिस्तान से टमाटर की आमद बंद होने से कीमत आसमान से बातें करने लगी। वतन पर जान निछावर करने वाले शुहदा को खिराज अकीदत। कौम के शहीदों तुम्हें सलाम के नाम से ISPR का नया नगमा जारी। मासूम बच्चों और खवातीन की शहादत को भी खिराज अकीदत पेश किया गया। सदर ट्रंप की पॉलिसियों के खिलाफ अमेरिका में एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। नो किंग्स के नाम से कई शहरों में मुजाहरे। सदर ट्रंप ने मुजाहरों के रद्द अमल में एक AI वीडियो जारी कर दी। वीडियो में ट्रंप ताज पहने जंगी तैयारे में उड़ान भरते हैं और मुखालिफिन पर गीली मिट्टी फेंकते हैं। गाजा से मज़ीद 2 यरगबालियों की लाशें इसराइल के हवाले। हमास का कहना है यरगबालियों की लाशों की हवालगी रफ़ा क्रॉसिंग के खुलने से मशरूत है। इसराइली हुकाम का कहना है तमाम यरगबालियों की लाशें मिलने तक रफ़ा क्रॉसिंग बंद रहेगी। रफ़ा बॉर्डर की बंदिश के बायस फ़लस्तीनी अवाम इमदाद की मुंतज़िर। बरतानी मीडिया का कहना है हमास गाजा में इसराइली हिमायत याफ्ता मिलिशिया को निशाना बनाने लगी। इसराइल ने हमास मुखालिफ कई फ़लस्तीनी ग्रुपों को असलहा फ्राहम किया था। अमरीका ने इसराइली हिमायत याफ्ता फ़लस्तीनी मिलिशिया पर हमले को जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। हमास ने अमरीकी इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। गजा पर जानिबदाराना रिपोर्टिंग। बरतानवी सहाफ़ी मेहदी हसन ने मगरबी सहाफ़ियों को आड़े हाथों लिया। कहा इसराइल ने गजा जंग के दौरान 270 फ़लस्तीनी सहाफ़ियों को शहीद किया, जो जंगी अज़ीम अव्वल, दोम, वियतनाम, इराक और कोरिया जंग में शहीद मजमूई सहाफ़ियों से भी ज़्यादा है। अफगान तालिबान रजीम का जालिमाना इकदाम। पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा न करने पर शमशाद टीवी की नशरियात मुअत्तल। ज़राए के मुताबिक शमशाद न्यूज़ की टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया सर्विसेज यकसा तौर पर मुअत्तल की गई। कौमी टेलीविजन की नशरियात 3 सूबों कंधार, तखार और बादगेस में मुअत्तल की गई। अफगान जर्नलिस्ट सेंटर का कहना है अफगान तालिबान रजीम के मजहब की आड़ में नाम नेहाद कवानीन ने मीडिया की आज़ादी सल्ब कर ली। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच कल से रावलपिंडी में खेला जाएगा। कौमी स्क्वाड का पिंडी स्टेडियम में ऑपरेशनल ट्रेनिंग सेशन। खिलाड़ियों की नेट में फील्डिंग, बॉलिंग और बैटिंग की प्रैक्टिस। फातह कौमी टीम में एक तब्दीली का इम्कान। मेहमान टीम में तजर्बेकार स्पिनर केशव महाराज की शमूलियत यकीनी। तमाशाइयों का दाखिला मुफ्त होगा। लाहौर टेस्ट में गेंद स्विंग हुई, हमारा फैसला दुरुस्त रहा। पिंडी टेस्ट के लिए हतमी प्लेइंग 11 का फैसला कल करेंगे। हो सकता है 3 स्पिनर्स एक सीमर के साथ जाएं, ये भी फैसला नहीं हुआ। कौमी टेस्ट टीम के हेड कोच असर महमूद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा पहली इनिंग्स में 350 से ज़ायद रन बनाने की कोशिश करेंगे। चाहते हैं लोअर ऑर्डर भी परफॉर्म करे। हमारे लोअर ऑर्डर ने परफॉर्मेंस नहीं दी। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतना हदफ है। ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप। पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम का आज का प्रैक्टिस सेशन मनसूख। खवातीन खिलाड़ी होटल जिम में मुख्तलिफ एक्सरसाइज करेंगी। कौमी टीम 21 अक्टूबर को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ अपना 6ठा मैच खेलेगी। नौजवान क्रिकेटर्स को तालीमी स्कॉलरशिप मिलेंगे। PCB और निजी तालीमी इदारे में मुआहिदा तय। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। 16 रीजन के अंडर 15, अंडर 17 और अंडर 19 के 120 नुमाया खिलाड़ियों को मुफ्त तालीम दी जाएगी। दूसरी जानिब चेयरमैन PCB से सदर पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन असामुल हक की मुलाकात। मुल्क में टेनिस के फ़रोग, नए टेनिस कोर्ट से मुतालिक बातचीत।
भारत को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में 7 विकेटों से शिकस्त। भारत ने बैटिंग करते हुए 9 विकेटों पर 136 रन बनाए। बारिश से मुतासर मैच 26 ओवर्स तक महदूद कर दिया गया। ऑस्ट्रेलिया ने हदफ 3 विकेटों पर 5 ओवर्स पहले ही हासिल कर लिया। कप्तान मिचेल मार्श ने नाकाबिले शिकस्त 46 रन की इनिंग्स खेली। पाकिस्तान की कानूनी और आईनी तारीख का रोशन नाम मारूफ कानूनदान एसएम जफर की आज बरसी। एसएम जफर ने कानून की बालादस्ती के लिए अपनी जिंदगी वक्फ की। एसएम जफर ने बतौर वजीर कानून अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। वर्सटाइल अदाकार सलीम नासिर को मद्दाहों से बिछड़े 36 साल हो गए। सलीम नासिर के खूबसूरत डायलॉग आज भी मद्दाहों की यादों में ताज़ा। लेजेंडरी प्लेबैक सिंगर जुबैदा खानम की आज 12वीं बरसी। जुबैदा खानम के गाए गीत आज भी मकबूल। और सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में नए फैशन की बहार। दीदा ज़ेब मलबूसात के साथ मॉडल्स के रैंप पर जलवे। इवेंट 21 अक्टूबर तक जारी रहेगा।